अगर आप अभी भी यही समझते हैं कि एआई फकत एक प्रोडक्टिविटी का टूल है, तो इस वीडियो के बाद आपका नजरिया टोटली डिफरेंट हो जाएगा। आप में से बेशतर लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली एंथ्रोपिक और पेंटागन के दरमियान एक कशमकश जारी थी। एंथ्रोपिक का ये कहना था कि वो अपने एआई मॉडल को किसी भी सूरत किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा कि जहां दुनिया के इंसानों के लिए खतरा लाक होगा, और पेंटागन एआई के मॉडल को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करना चाहता था। एंथ्रोपिक के जो सीईओ थे, डारो अमीडो, उनका ये कहना था कि उनका मॉडल किसी सूरत भी किसी ऐसे इक्विपमेंट जो कि अनमैन्ड हो, दूसरा मास सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चीजें इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं। जबकि पेंटागन को ये कहना था कि भाई अगर वो ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगी तो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लिहाजा उसे हर सूरत उन तमाम मॉडल्स की एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए। जब दोनों पार्टीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और एंथ्रोपिक के सीईओ ने इनकार कर दिया, तब पेंटागन ने एंथ्रोपिक को एक सप्लाई चेन रिस्क के अंदर डाल दिया, जिसके बाद से पेंटागन के पास दो ऑप्शंस बचती हैं। एक तो वो जबरदस्ती इस मॉडल को ले सकता है और सप्लाई चेन रिस्क के नाम पर वो एंथ्रोपिक को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे सकता है, जिसके जरिए से वो अदालत को ये बोल सकता है कि भाई हमें इनके मॉडल को एक्सेस करना पड़ेगा ताकि हम वो तमाम रिस्क को काउंटर कर सकें। पेंटागन ने रिसेंटली अभी $200 मिलियन के बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स तमाम बड़ी एआई कंपनीज के साथ साइन किए हैं, जिसमें गूगल भी शामिल है, एक्स भी शामिल है, चैट जीपीटी भी शामिल है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे ही एंथ्रोपिक ने अपने तमाम रिजर्वेशंस पेंटागन के सामने रखी और पेंटागन ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क के अंदर डाला, उसके फौरन बाद ही चैट जीपीटी ने पेंटागन के साथ $200 मिलियन का एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके बाद से लोगों के दिमागों में बात चलने लगी कि अब वाकई एआई कंपनीज पेंटागन को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड कर रही हैं। क्या हमारा डेटा वाकई पेंटागन के इस्तेमाल में आ रहा है, और क्या एआई अब आगे बढ़कर एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की सूरत इख्तियार कर रहा है? जी हाँ, काफी हद तक ये बात अब एक स्टैब्लिश फैक्ट बनती जा रही है कि एआई अब एक वाकई एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा है। रिसेंटली अभी जब वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठाया गया, तो उसके पीछे भी बहुत सारे एनालिस्ट का ये कहना था कि एआई के एंथ्रोपिक के मॉडल को इस्तेमाल किया गया था, उनके पूरे सिस्टम को हाईजैक किया गया और इस दौरान तकरीबन 87 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया गया। एंथ्रोपिक का जब ये पता लगा तो उन्होंने फौरन से इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया कि उनका मॉडल उनके पूछे बगैर क्यों इस्तेमाल किया गया। इससे ज्यादा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी रिसेंटली जो ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया है, तो उसमें भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तेहरान के तमाम ट्रैफिक के जितने कैमरास थे उनको हाईजैक किया गया था, बाकायदा सुप्रीम लीडर के तमाम मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया और फिर उन तक पहुंचकर एक अनमैन्ड ड्रोन के जरिए से उनके कंपाउंड के ऊपर हमला किया गया था। ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि एंथ्रोपिक के सीईओ ने फौरन से जाहिर की थी कि वो किसी सूरत एक ऐसे चीजों के लिए अपने मॉडल को इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि जहां अनमैन्ड सर्वेलेंस की जाएगी, अनमैन्ड लोगों के ऊपर हथियार के ऊपर बम बरसारी की जाएंगे, और जिसके जरिए से इंसानियत की जिंदगी को खतरा लाक होगा और दुनिया का अमन बर्बाद किया जाएगा। लेकिन अमेरिकन पेंटागन इस बारे में काफी ज्यादा डिटरमेंट है कि वो एआई के मॉडल को अब दुनिया के लिए एक मुसीबत के तौर पर इस्तेमाल करेगी, और ये जो हमने आज डेटा हमको पूरा प्रोवाइड किया है अब वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। तो अब आप बताएं, क्या वाकई अब आप समझते हैं कि एआई सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी मॉडल है या वाकई वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की सूरत अख्तियार कर चुका है?